बड़ा हुआ बन रहा था भैया कि मैदान वर्सेस बड़े मियां छोटे मियां होगा, बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो धमाके धूल उड़ जाएगी। ये मूवी इतना पैसा कमा लेगी, वो मूवी उतना पैसा कमा लेगी, ऐसा पैसा पीट लिया जाएगा, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी और न जाने क्या क्या बातें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, बॉलीवुड के गलियारों के अंदर चल रही थी। और जब बात बाहर निकल कर आई तो पता चला कि भैया खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये तो दीपावली के बाद पे होली पे गीला हुआ फुस्सी बम निकल गया। दरअसल मैदान की रिलीज इतनी बार पोस्टपोन हुई कि ऐसा लगता है कि पब्लिक की उसको लेकर हाइप खत्म हो गई। प्लस जो अभी कुछ रीसेंट टाइम्स में फुटबॉल के ऊपर मूवीज बनी, उससे भी इसका काफी कंपैरिजन हुआ। तो मैदान को लेकर तो अब ऐसा लग रहा है कि जितनी भी हाइप थी वो शायद पीआर को लेकर ही बनाई गई थी और ऑन ग्राउंड इसकी कोई हाइप ही नहीं थी। हालांकि मूवी अच्छी थी, मूवी में कोई बुराई नहीं थी, बट होता है ना, जैसे हम लोग 83 की अगर बात करें, रणवीर सिंह की जो मूवी आई थी 83 वर्ल्ड कप के ऊपर, मूवी को अगर आप देखेंगे तो आपको मूवी अच्छी लगेगी, मूवी में ऐसी कुछ कोई खास कमी नहीं थी। बट वो मूवी भी इतनी बार पोस्टपोन हुई थी, इतनी बार पोस्टपोन हुई थी कि उस मूवी का वो जो एसेंस होता है ना, जो पब्लिक के अंदर एक किक फैक्टर होता है, वही खत्म हो गया था। मैदान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसीलिए पब्लिक ने इस मूवी को सिरे से नकार दिया है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां की, तो इस मूवी में एक आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि पुरानी बड़े मियां छोटे मियां से उठाया गया है, और दूसरा इस मूवी का नाम, इन दो चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो मूवी में शायद देखने जाने लायक कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, टाइगर श्रॉफ का वॉर में मौजूद होना भी इस मूवी के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद रहा, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ की इस मूवी को भी वॉर से ही कोरिलेट कर रही थी कि यार वो जैसा एक सरप्राइज पैकेज आई थी, इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन यहां पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बड़े मियां छोटे मियां में ऐसा लगता है कि पब्लिक का बस फुद्दू काटा गया है, और ऐसे में जब पब्लिक का फुद्दू कटा तो पब्लिक ने बोल दिया कि हम दूसरे लोगों का नहीं कटने देंगे। और सोशल मीडिया पर लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन चला दिए कि भैया अपने आप को ये बड़े मियां छोटे मियां नाम के एंटरटेनमेंट वायरस से बचाओ, वरना ये आपके दिमाग के साथ ऐसा खेल करेंगे कि आपको फिर अपना दिमाग कभी फील ही नहीं होगा। आपके दिमाग की नसें सुनना पड़ जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि कब कहां से क्या करें। बड़े मियां छोटे मियां ने जिस तरह का हाहाकार मचाया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि भाई लोग पागल ही हो जाएंगे। 350 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी को लेकर क्लेम किया जा रहा था कि ये मूवी 1100 करोड़ रुपए कमाएगी। पता नहीं मेकर्स उस समय क्या लेकर बैठे हुए थे जो इस तरह का क्लेम उन्होंने कर दिया, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 1100 का तो पता नहीं, 100 कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है मूवी कि ऐसा लग रहा है कि दूसरा वीकेंड आते आते तो ये दम तोड़ देगी। हालांकि क्लैश को लेकर जो बातें हुई थी, वो क्लैश को लेकर बातें भी बेमानी साबित हुई। कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े मियां छोटे मियां के कलेक्शन की। तो बड़े मियां छोटे मियां का ट्यूसडे का कलेक्शन निकल कर आया है 2.25 करोड़। मंडे के मुकाबले भी ये कलेक्शन 25 लाख रुपए गिर गया है। 45.55 करोड़ उसका टोटल कलेक्शन हो चुका है। बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो 78 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंच रहा है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वो भी ग्रॉस है ना, ग्रॉस में से तो काटा पीटी भी होती है। तो 78 करोड़ रुपए इसका ग्रॉस कलेक्शन पहुंच गया है वर्ल्ड वाइड। बात करें मैदान की, तो मैदान का छठे दिन का कलेक्शन गया है 1.65 करोड़, और टोटल कलेक्शन जो है इसका वो 25.15 करोड़ रुपीस गया है। अब ये कलेक्शन भी काफी बुरा है, मुझे लग रहा था संडे के बाद में शायद ही थोड़ी रफ्तार को पकड़ेगी, बट यहां पर तो ये भी धरातल के ऊपर आकर गिर गई। 72% अगर मंडे को बड़े मियां छोटे मियां का कलेक्शन गिरा था, तो मैदान का कलेक्शन भी करीब करीब 75% ड्रॉप हुआ है। तो 76% तो इसको हम लोग कम नहीं आंक सकते। कलेक्शन की बात करें तो मैदान का जो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 34 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो 90 करोड़ में बनी हुई ये मूवी शायद ही अपना बजट निकाल पाएगी, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों मिलाकर भी मैदान का बजट नहीं निकाल पाएंगे, और बड़े मियां छोटे मियां के बजट को तो हम लोग रहने ही देते हैं। क्या बताएं, बॉक्स ऑफिस के लिए ये हफ्ता बहुत बुरा रहा, आंखें खोलने वाला हफ्ता है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।